और इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने अनफिट नाव की जांच शुरू कर दी है। दस्तावेज नहीं होने पर नावें सीज होंगी। नारायण सिंह को खतौली थाने का कार्यवाह प्रभार सौंपा गया है और जो लोग इस हादसे में मारे गए लोगों की मौत के जिम्मेदार होंगे उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि अनफिट नावें नदी में उतर ही क्यों नहीं थी, उन्हें समय से पहले ही क्यों नहीं जांचा गया। अगर ऐसा हो जाता तो यह हादसा सामने नहीं आता। लेकिन अब कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। ग्रामीण पुलिस ने अनफिट नावों की जांच शुरू की है। दस्तावेज नहीं है तो नावें सीज होंगी। और इस हादसे के बाद कुछ गंभीर सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है, जिसके जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। एक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग क्यों बैठे? यह नाव ओवरलोडेड थी, ऐसा कैसे होने दिया गया? लोगों का भी ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? बार बार हादसे सामने आते हैं, इसके बावजूद भी हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? प्रशासन हादसों पर ध्यान क्यों नहीं देता और नाव चालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और सहयोगी शाकिर जो कि लगातार इस खबर पर कल हादसे के बाद से ही निगाह बनाए हुए हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, देखिए, जो हादसा हुआ वो बेहद दर्दनाक था, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद जब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म हुआ तो कार्रवाइयां कुछ इस तरह से चालू हुई जैसे किसी फिल्मों में होती हैं। पहले से कुछ नहीं, अब जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर ये पहले से ही ये तमाम चीज़ें होती तो इस तरह का हादसा ही नहीं होता। और ये कोई पिछले कई दिनों से इस तरह से नावों का संचालन किया जा रहा है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा नावें उस इलाके में चलती हैं और कई सारे लोग, यानी कम से 3 से ज़्यादा हज़ार लोग जो है हर रोज़ उन नावों में बैठ कर के जाते हैं और वापस आते हैं। कोई सुविधा, कोई सुरक्षा के मापदंडों का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन अब हादसा हो गया है तो उसके बाद एक्शन भी लिया जा रहा है। कल जो है 4 अधिकारियों को जो है एपीओ भी किया गया है कि उनको जिम्मेदार माना है इसके लिए। लेकिन जो मौका है वहां तक कोई सरकारी कर्मचारी हमें नहीं लगता कि रोज पहुंचता होगा, क्योंकि जिस तरह से नावों का संचालन किया जा रहा है उस जगह पर पहुंचने में भी जो है खासी परेशानी कल रेस्क्यू दलों को भी हुई और मीडिया कर्मियों के साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे उन सबको हुई। तो जो अधिकारी उस इलाके के हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सर्च करने या चेक करने भी उस इलाके में नहीं पहुंचते होंगे, ये हम पक्का कह सकते हैं। लेकिन अब घटना हो गई है, पूरी 13 लोगों की जान चली गई है, तो अब जरूर एक्शन लिया जा रहा है। अब नावों की फिटनेस भी चेक की जा रही है। पुलिस की एक टीम जो है, अब ये जो जिन इलाकों में नावों का संचालन किया जा रहा है वहां पर नावों को फिटनेस को चेक करेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन उनका है या नहीं है तो उनकी नावों को सीज किया जाएगा। सुरक्षा मापदंड कितने उन्होंने अपनाए हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो है कल जो घटना हुई है उसके बाद जो नाव चालक हैं और उसके जो साथी हैं, 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लोगों की जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, उसके लिए भी टीमें जो है गठित कर दी गई है। लेकिन ये सब काम पिछले कई सालों से चल रहा था और इस पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही थी। और आगे भी क्या इतनी तैयारी के साथ में प्रशासन हमेशा रहेगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन एक्शन लेता है। मेरे हिसाब से अगर प्रशासन के लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि उनके हिसाब से करीब कितनी नावें हो सकती हैं इस इलाके में जो कि संचालित हो रही हैं, एक तो इसका जवाब अगर प्रशासन दे देता है तो फिर मानना पड़ेगा कि चलिए उनकी कार्रवाई सही रास्ते की ओर बढ़ रही है। कल आपने भी देखा, हो सकता है जो नाविक हैं वो नाव को या तो किनारों पर लाकर बांध देते होंगे या किनारे पर आकर थोड़ा अंदर लाकर, या हो सकता है छोटी नाव वाले उन्हें उठाकर और दूर तक ले जाते हों। ऐसे में नावों तक पहुंचना, नाविकों तक पहुंचना, यह अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। मोटे तौर पर कोई एक संख्या का अंदाजा तो प्रशासन लगा रहा होगा।
जी बिल्कुल। और स्वप्निल, एक बात और है कि उन क्षेत्रों में जो है बजरी का अवैध खनन भी होता है, तो वो जो नावें हैं वो बजरी के खनन के लिए भी काम में ली जाती है, और कुछ नावें जो हैं वो सवारियां दूसरे जिले में दूसरे छोर पर ले जाने के लिए भी काम में ली जाती है। तो कुल मिलाकर के जो बुनियादी स्तर पर इस पर जब भी अंकुश लग सकता है, जिन जिम्मेदार विभागों के पास ये महकमा है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि नदी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को कैसे रोका जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं उस पर मुस्तैदी से काम करें, अंकुश लगाएं, तब जाकर के इन पर विराम लग सकता है। वरना इस हादसे के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से जो है इस तरह से नावों का संचालन फिर से होने लगेगा कुछ दिन बाद, और ऐसे ही ओवरलोडेड नावें जो है वो नदी पार करके उस ओर जाएंगी, या अवैध बजरी का जो खनन है वो भी लगातार जारी रहेगा। अभी पुलिस महकमे के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी नजरें उस क्षेत्र पर जरूर है, लेकिन कुछ दिन बाद जब रवैया वापस से ढीला हो जाएगा तो ये अवैध गतिविधियां वापस से शुरू हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया शाकिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।